मेरे प्यारे बच्चों, हमने कल अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था एकांकी अंधेर नगरी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। हमने पढ़ा था तीसरे दृश्य तक कि महंत जी और नारायण दास दोनों उस नगरी से निकल कर चले जाते हैं और गोवर्धन दास वहीं मिठाई खाता रहता है। अब चौथा दृश्य राजा की राजसभा में खुलता है। राजा का राज दरबार लगा हुआ है, मंत्री सभी नौकर यथास्थान बैठे होते हैं। उसी बीच में एक फरियादी अपनी आवाज़ लगाता है दुहाई की, और फिर राजा आवाज़ सुनकर पूछता है क्या हुआ क्या हुआ। तो फरियादी बुलाया जाता है और उससे पूछते हैं। फरियादी कहता है, हुजूर ऐसा हुआ जिसके कारण कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, उसके नीचे मेरी बकरी दब गई और मर गई, मुझे न्याय मिलना चाहिए। इस प्रकार कर्मानुक्रम में सब अपने अपने बचाव का उपाय सोचते हैं, क्योंकि जिसने जितना भी लिया, राजा ने कल्लू बनिए को बुलाया। बनिए से पूछा गया, कहा मेरा भी दोष नहीं, इसमें तो बनाने वाले कारीगर का दोष है। कारीगर को बुलाया गया। कारीगर ने कहा, हुजूर मेरा भी दोष नहीं, चूने वाले ने चूना खराब बना जिससे जुड़ने में गिर गई। फिर चूने वाले को बुलाया गया। चूना वाला भी आया और कहा, महाराज मैंने चूना खराब नहीं बनाया, लेकिन भिस्ती ने चूनी में पानी ज़्यादा डाल दिया, इससे चूना कमज़ोर हो गया होगा और दीवार गिर पड़ी। इसके बाद चूने वाले को निकाल कर भिस्ती को बुलाते हैं। भिस्ती ने कहा, हुजूर मेरा भी कोई दोष नहीं, इतना पानी क्यों डाला कि दीवार गिर पड़ी, बकरी दब गई। कहा, हुजूर मेरा कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि पानी ही ज़्यादा आ गया। अच्छा, राजा इस प्रकार सुनते हुए कसाई को बुलाता है, भिस्ती को वापस भेज देता है। और राजा ने कसाई से मशक को बड़ी बनाने का कारण पूछता है। तो कसाई कहता है, महाराज गडरिये ने टके शेर की एक ऐसी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। काश हुजूर मेरा दोष नहीं है, टके शेर के अनुसार गडरिये ने एक टके में मुझे भेड़ बेच दी और जिसके कारण भेड़ बड़ी थी और मशक बड़ी बन गई। अब इस क्रम में फिर गडरिये को बुलाया जाता है। कहा, तुमने इतनी ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेच दी। कहा, हुजूर उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कसूर नहीं है। इस प्रकार राजा ने कहा, ठीक, अगर कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी तो दोषी कोतवाल साहब हैं, कोतवाल साहब को पकड़ लाओ। अब कोतवाल साहब को पकड़ कर लाते हैं। राजा ने पूछा, अरे कोतवाल तूने इतनी शान से सवारी क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी वाली भेड़ बेच दी। कोतवाल ने कहा, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए ही जाता था। अब राजा मंत्री अपने मन में सोच रहा है, ये तो बड़ा गजब हो गया, ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दिया, फांसी दे दे। कोतवाल से फिर पूछता है, नहीं तुमने इतने धूमधाम से सवारी क्यों निकाली। राजा, हाँ ये नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली जिसका परिणाम ये हुआ कि बकरी मर गई। अब कोतवाल महाराज कह के कहता है, लेकिन राजा गुस्से में कहता है, कुछ नहीं, और ले जाओ कोतवाल को जल्दी से फांसी पर चढ़ा दो। और फिर वहाँ राजा कोतवाल को फांसी का हुक्म दे देता है। अब अगला दृश्य जो पांचवा खुलता है कि गोवर्धन दास इस जंगल में बैठा हुआ है और वहाँ मिठाई खा रहा होता है, और मन ही मन सोचता है कि गुरुदेव ने नाहक ही हमें दास जंगल में मिठाई खा रहा होता है। इतने में ही राजा की
4 सिपाही उसे चारों ओर से पकड़ लेते हैं और सिपाही उसे डांटते फटकारते हुए राजा के यहाँ तरफ ले जाना चाहते हैं। तो गोवर्धन दास घबरा कर कहता है, अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मुझे पकड़ते हो? कहा, आप मोटे हो इसलिए आपको फांसी दी जाएगी। तो मोटा होने से फांसी ये कहाँ का न्याय है? साधुओं की हंसी नहीं की जाती। कहा, जब सूली पर चढ़ोगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी। सीधी तरह चलते हो कि घसीट कर ले चले। इस प्रकार सिपाही उसे डराते धमकाते हुए वहाँ से ले जाना चाहते हैं। और फिर गोवर्धन दास पूछ लेता है, अरे भाई, फांसी पर तो चढ़ाना चाहते हो, लेकिन मेरा दोष क्या है? कहा, दोष कुछ नहीं है। बात है, कल कोतवाल साहब को फांसी का जब पूछा कि तुम मुझे फांसी क्यों चढ़ाना चाहते हो, तो सिपाहियों ने कहा कि कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। कोतवाल साहब दुबले पतले हैं और जब उन्हें हम फांसी देने के लिए ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। इस कारण महाराज से मैंने जब निवेदन किया तो उन्होंने कहा, ठीक है, किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दो। अगर बकरी मारने के अपराध में सज़ा नहीं होती है तो न्याय नहीं होगा, इसलिए उसे सज़ा देने का प्रावधान करते हैं। आगे हमारा छठा दृश्य होता है शमशान में गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाहियों का प्रवेश। आगे शमशान भूमि दिखाई देती है जहाँ पर गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाही ले जाते हैं और गोवर्धन दास वहाँ चिल्लाता है, हाय माई बाप करता है, का मैं बेकसूर हूँ, मुझे फांसी क्यों देते? इन सब बातों पर का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उस कहता है कि आज मैंने अपने गुरु का कहना नहीं माना, इसलिए उसी का फल हमें प्राप्त हो रहा है। और फिर वह अपने गुरु को आवाज़ देता है और इतने में ही उसी शमशान घाट में गुरु प्रसन्न प्रकट हो जाते हैं। और जब महंत उसका हाल चाल पूछते हैं तो कहा, गोवर्धन दास बताता है कि गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई और बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दे दी जा रही है। तो महंत ने कहा, बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है, लेकिन तुमने तो मेरी बात नहीं मानी। गोवर्धन दास अपनी गलती स्वीकार करके पैर पकड़ लेता है और रोने लगता है। और फिर महंत उसे कहते हैं, चिंता नहीं है, नारायण सब ठीक करेंगे। ऐसा कहकर अब वह अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने का निवेदन करते हैं और सब लोगों को किनारे कर देते हैं और सिपाही वहाँ से हट जाते हैं। और फिर महंत अपने शिष्य को उपदेश देता है, कुछ समझा देते हैं। गोवर्धन दास कहता है, ठीक है, तब तो गुरुजी अब हम फांसी चढ़ेंगे। अरे महंत, फिर नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दे। इस प्रकार महंत और गोवर्धन दास पहले हम फांसी चढ़ेंगे या पहले हम फांसी चढ़ेंगे, इस प्रकार दोनों वाद विवाद करने लगते हैं। और गोवर्धन दास कहता है, स्वर्ग जाने में बूढ़ा क्या जवान क्या, आप सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूँगा। इस प्रकार दोनों झगड़ने लगते हैं और सिपाही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जब सिपाही उनसे पूछते हैं तो उतने में राजा मंत्री और कोतवाल आ जाते हैं। राजा उनसे इसका कारण पूछता है तो सिपाही बताते हैं कि महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूँगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूँगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। इस पर जब राजा गुरु से पूछता है, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? तो महंत ने कहा, बेटा, ये एक ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा, जो फांसी चढ़ेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तो मंत्री बीच में ही बोल पड़ता है, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहता है, नहीं हम, अर्थात सब वहाँ पर लड़ने लगते हैं। कोतवाल हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी।
और फिर अंत में राजा शासक को डांटते हुए कहता है, तुम सब चुप रहो, राजा के जीते जी कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, इसलिए हम पहले फांसी पर चढ़ेंगे। और फिर वहाँ लोग राजा को ही फांसी पर चढ़ा देते हैं, पर्दा गिर जाता है, एकांकी समाप्त हो जाती है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यहाँ ये कहना चाहा है कि इस संसार में जहाँ पर नीति नियम नहीं है, उस स्थान पर रहना उचित नहीं है, उस स्थान का हमें त्याग कर देना चाहिए। जय हिंद।